दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये एक 14 वर्षीय स्टूडेंट है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनके हथेली के साइज से। इनकी हथेली का साइज एक रेक्टेंगल हैंड है। जब भी किसी का रेक्टेंगल हैंड होता है, वह मेल हो फीमेल हो, तो ऐसे लोगों का फोकस मेंटल कार्यों के प्रति ज़्यादा होता है। मतलब मानसिक कार्य जो किसी भी स्तर का हो सकता है, वह कार्य ऐसे लोग ज़रूर करते हैं अपने लाइफ में। और जब ये हाथ इस तरह का कोई फीमेल का हो जाता है तो फिर ऐसी फीमेल साधारण तौर पर घरेलू महिला बनकर नहीं रहती, हाउसवाइफ बनकर नहीं रहती, कोई ना कोई जॉब ज़रूर करती हैं। और ऐसा भी एक्सपीरियंस है मेरा कि बहुत सी महिलाएं तो घरों में रहकर भी कोई जॉब करती हैं। ना कोई बड़े स्तर पर, ना कोई बड़े लेवल पर अगर कोई जॉब कर पाए और कम पढ़ी लिखी भी है अगर, तो अगर उसका रेक्टेंगल शेप का हैंड होता है तो फिर वह घर में रहकर भी कोई ना कोई जॉब कर सकती हो। सिलाई कढ़ाई, बुनाई, किसी भी तरह का ऐसा कार्य जो उसके इनकम का सोर्स हो सकता है। तो ये कोई ना कोई जॉब ज़रूर करेंगी और इनका हाथ अच्छा है, काफ़ी अच्छी लाइफ इनकी रहेगी। तो अब देखेंगे इनके सभी उंगलियों को। बुथ फिंगर की लंबाई थोड़ी सी कम है, तो थोड़ा रिजर्व नेचर भी इनका है। अपनी मन की बातें बहुत किसी से नहीं कहते, जिससे आत्मीय लगाव होता है, और वो लगाव है इनका किसी न किसी से, तो उससे ही अपने मन की बातें शेयर करते हैं। और इनका फ्रेंड सर्कल भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, गिने चुने ही दोस्त इनके होते हैं। सन फिंगर की लंबाई अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा झुकाव लगता है शनि फिंगर की ओर, जो इस बात का संकेत है कि स्वभाव में थोड़ा इनके गुस्सा भी ज़रूर है। और ये गैप जब आ जाती है तो फिर पिता से थोड़ी दूरी भी होती है, या तो बहुत ज़्यादा रिजर्व नेचर के होते हैं ये लोग, पिता से बहुत ज़्यादा आत्मीय लगाव इनका नहीं होता, या पिता से डरते हैं। कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर रहती है इनके साथ में। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, कोई विशेष समस्या शनि फिंगर में इनके नहीं है। गुरु फिंगर का झुकाव थोड़ा शनि फिंगर की ओर है, तो धार्मिक भावना इनके भीतर में ज़्यादा होगी। इनके मन में धार्मिक भावनाएं काफ़ी हैं, और ये अपने पार्टनर से अच्छा खासा लगाव ज़रूर रखेंगी। मन में प्रेम इनके अपने लाइफ पार्टनर को लेकर ज़रूर होगा। ज़रा सी भी गैप नहीं है इनके गुरु फिंगर, जुपिटर फिंगर और सैटर्न फिंगर शनि फिंगर के बीच में। थंब इनका बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल खंबे की तरह खड़ा हुआ थंब इनका जिद्दी स्वभाव को इनके बताता है। बहुत जिद्दी स्वभाव है इनका। मन में जो ठान ली उसे करके ही मानना है, किसी के आगे झुकना नहीं। वो बात इनकी सूर्य फिंगर भी यही बात बताती है। और ये जब एक जैसी लंबाई हो जाती है गुरु फिंगर की और सूर्य फिंगर की, तो फिर ऐसे लोग लाइफ में डिसीजन भी सोच समझ कर ही लेते हैं। साधारण तौर पर जब भी जिसकी फिंगर ऐसी लंबाई लिए हुए होती है, इनकी फिंगर लंबी है, तो ऐसे लोग लाइफ में डिसीजन सोच समझ कर लेने वाले होते हैं। एक जो अच्छी बात है, इनके हाथ में बुद्धा आई है। इसको अच्छा माना जाता है हस्तरेखा विज्ञान में। 40+ के बाद में रुपए पैसे से संबंधित समस्या नहीं होती ऐसे लोगों के जीवन में, ऐसा देखा है। और ऐसे लोगों की छठी इंद्री सक्रिय होती है, होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है ऐसे लोगों को। सपने साधारण तौर पर इनको जो आते हैं वे सच होते हैं। कुछ अपने साथ अगर कुछ अच्छा या बुरा होने वाला है, वह इनको पहले से पूर्वाभास हो जाता है। इच्छा शक्ति भी इनकी काफ़ी अच्छी, ज़्यादा मजबूत इच्छा शक्ति है इनकी, और अपनी बात मनवाने में ये सक्षम है। जिससे जो कह दिया, जो कमिटमेंट कर दी, उसके बाद फिर ये किसी की नहीं सुनते। कुछ इस तरह की बात इनके बारे में कह सकते हैं कि जो मन में ठान ली वो करके ही रहना है। मैरिड लाइफ की बात करेंगे तो संतान सुख भी इनको अच्छा खासा लाइफ में रहने वाला है। कोई दिक्कत संतान सुख को लेकर
नहीं समझ में आती इस हाथ में। अब देखेंगे सभी माउंट को। बुध माउंट अच्छा है इनका। फिंगर भले ही थोड़ी शॉर्ट है लेकिन नीचे से शुरू हो रही है तो लंबाई इसकी अच्छी खासी मानी जाएगी। और जिस हिसाब से खड़ी रेखाएं भी है इसमें अभी से, मात्र 14 साल की उम्र है इनकी, इन रेखाओं को मैं शिक्षा के स्तर से लेकर देखूंगा। शिक्षा का स्तर इनका बढ़िया है, माइंडेड है, पढ़ाई में इनका मन भी लगता होगा ज़रूर, नॉलेज इनका काफ़ी अच्छा है। सन माउंट इनका दबा हुआ है, सन रेखा लेकिन लंबी है। जब भी लंबाई लिए हुए सूर्य रेखा होती है तो फिर उस फील्ड से उसको लाभ भी मिलता है। अब इनकी अगर देखा जाए सन लाइन, बहुत लंबी सन लाइन है इनकी, वीनस माउंट से निकलकर सन माउंट तक जाती है। बीच बीच में थोड़ी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतनी जब लंबी सन लाइन होती है तो ऐसे लोग वीनस से जुड़कर कोई बिजनेस भी कर सकते हैं। वीनस से जुड़कर ही ऐसे लोगों को नेम फेम मिलता है, लेकिन उसमें स्ट्रगल भी रहता है, क्योंकि आगे जाके एक तो ये बहुत अच्छी लाइन अभी फ़िलहाल नहीं है, यहाँ पर इस एरिए में ब्रेक है और आगे जाकर फिर एक से ज़्यादा हो गई है। तो फिर ऐसा भी होता है कि आगे चल के इनका फोकस एक से ज़्यादा मल्टीटास्किंग टाइप के होते हैं ऐसे लोग आगे की एज में, एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। मल्टीटास्किंग होने की वजह से फिर इनको सक्सेस भी एवरेज हो जाती है। जब एक से ज़्यादा काम में फोकस किसी व्यक्ति का हो जाता है तो सीधी सी बात है कि वो सक्सेस का लेवल फिर नहीं रहेगा। तो वीनस से संबंधित कोई कार्य से जुड़कर इनका नेम फेम होने की संभावना है आगे चल के। सूर्य के उपाय करने की आवश्यकता है इनको। अभी स्टूडेंट हैं ये, बहुत ज़्यादा उपाय ना कर पाएंगी, फिर भी ये साधारण सा उपाय है। सूर्य देवता को जल अर्पित करना होता है सुबह नहा धोकर, इसके अलावा कुछ नहीं। और योग करें, ये मेडिटेशन करें, ध्यान करें। तमाम तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सिखाते हैं योग ध्यान साधना, कहीं से भी जुड़ के अगर आप करेंगी तो अच्छा खासा बेनिफिट होता है। चमत्कारिक बदलाव होता है हाथ की रेखाओं में। मैं कई वीडियो में अपने बता चुका हूँ ये बातें। शनि माउंट इनका शिफ्टेड है गुरु की ओर और इधर सूर्य की ओर, तो स्वभाव में इनके गुस्सा जरूर है, चिड़चिड़ापन भी दिलाता है इस तरह का शनि माउंट। लेकिन लाइनें जो चल रही हैं तो ये रुपए पैसे के लिए आगे की एज में अच्छी लाइनें हैं। वीनस माउंट पर उभार है इनके, बाहरी भाग थोड़ा सा दबा हुआ है, लेकिन ये लाइन जब आ जाएंगी तो फिर इच्छा शक्ति ऐसे लोगों की ज़्यादा होती है। मैरिड के बाद भी ऐसे लोग जॉब से ही जुड़कर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है ऐसे लोगों के लिए। कोई ना कोई जॉब ज़रूर करते हैं ऐसे लोग जब इस तरह से गुरु पर्वत पर जाती हैं इच्छा शक्ति की रेखाएं। साधारण घरेलू महिला बनकर रहना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है। एक विद्या रेखा भी है इनके हाथ में, कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी भी इनके भीतर ज़रूर होती है जब ये लाइन होती है। और इस आर्टिस्टिक क्वालिटी का ये अपनी लाइफ में रूटीन में ला सकती हैं उसको, जिससे ये परिस्थितियाँ जो बनेंगी, ये इनकी इच्छा शक्ति की रेखा है गुरु माउंट की ओर जाती हुई। बगैर जॉब के ये लोग नहीं रह सकते, खाली घर में नहीं बैठ सकते। लेकिन जब ये लाइन है तो कोई ना कोई विद्या भी ज़रूर होती है, कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई कला ज़रूर होती है इनके पास में। और ये माइंड लाइन जब इस तरह से जाती है मून माउंट की ओर, तो ऐसे लोग अगर किसी कला से नहीं जुड़ते हैं, किसी आर्ट से नहीं जुड़ते हैं, किसी प्रोफेशन से नहीं जुड़ते हैं, तो फिर ऐसे लोग के मन में नकारात्मकता की भावना भी आ सकती है। तो जो भी इनके भीतर आर्टिस्टिक क्वालिटी है उसको पहचानें, उसको लाइफ में उतारें, अपने रूटीन बना लें उसको, तो मन में डिप्रेशन इनके कभी आएगा ही नहीं। तो अब देखेंगे इनके दोनों मार्स माउंट का उभार अच्छा है, कोई बहुत ख़राब उभार नहीं है मार्स माउंट का। हिम्मत, मेहनत, साहस, अच्छा खासा लेवल इन सब बातों का बना हुआ है इनके भीतर। अब वीनस माउंट की बात करेंगे तो वीनस माउंट का उभार अच्छा है।
अब यहाँ पे थोड़ा माइनस पॉइंट ये है कि ये भाग ब्लू पड़ता हुआ है, तो आकर्षण को बढ़ा देता है ऐसा ब्लू कलर वीनस माउंट पर, वो भी जब नीचे की ओर हो। तो फिर ये ऐसा होता है कि आने वाले मान लीजिए 5-6 वर्ष थोड़े भटकाव के हो सकते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व के चलते इनके प्रति लोग आकर्षण भी ज़्यादा रखते हैं, ये भी किसी के प्रति आकर्षित हो सकती हैं। और ये यहाँ पर डार्कनेस गलत संगति से हानि के संकेत है, तो ये परिस्थितियों से इनको थोड़ा बचकर रहने की आवश्यकता है। गलत संगति से अगर ये अपने आप को संभाल लेंगी आने वाले 4-5 वर्षों में, तो फिर आगे कैरियर इनका ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी ये स्टूडेंट हैं। और होता है ऐसा, कई तरह के फ्रेंड होते हैं जो गलत संगति की ओर ले जा सकते हैं, कोई गलत आदतें लग सकती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इनको बचकर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वीनस माउंट इनका ये थोड़ा निगेटिव फल देता है और आगे के लिए ये अच्छा है। आगे के लिए अच्छा से मतलब रेखाएं इसमें अच्छी चल रही हैं तो बेनिफिट भी देती हैं। ये ऊपर की एज में यश मान सम्मान रुपया पैसा इन्वेस्टमेंट सब कुछ मिलता है ऐसे लोगों को। और ये चल रही है कि इनके हाथ में संजीवनी रेखा बहुत अच्छी नहीं है, बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन इनकी उम्र भी अभी ज़्यादा नहीं है, मात्र 14 साल की उम्र है इनकी। तो रेखाओं में असीमित बदलाव है आगे इनके। तो ये रेखा जब भी किसी के हाथ में होती है तो ऐसे लोगों में ये क्वालिटी होती है कि ऐसे लोग किसी भी नेगेटिव घटना इनके लाइफ में अगर होती है तो उसके प्रभाव से निकल जाते हैं। इनको एहसास होता है कि कोई ना कोई एक पॉजिटिव पावर है, सकारात्मक शक्ति है जो हमारा भला चाहती है। तो इनके साथ भी ये बात लंबे समय तक बने रहने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी रेखाएं उतनी स्पष्ट नहीं होती हैं 13 वर्ष 14 वर्ष की आयु में, और आने वाले दिनों में बदलाव भी काफ़ी सारे होते हैं हाथ की रेखाओं में। मून माउंट इनका उतना अच्छा नहीं है, यहाँ पर दबा हुआ है, और ये लाइन गलत संगति से बचकर रहने की लाइन, और ज़्यादा दूर की यात्राओं से फ़िलहाल ऐसा कह सकते हैं कि सावधानी रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये लाइन इस तरह से चल रही है, ये किसी एडिक्शन की भी लाइन हो सकती है। एडिक्शन से मतलब मैंने ऐसा भी देखा, जब ये लाइन होती है तो या तो अब ये इनके बारे में तो ऐसा कुछ सोचना या कहना मैं ठीक नहीं समझूंगा कि नशे की लत कोई होगी इनको, लेकिन ये लाइन जब आती है तो फिर कोई ना कोई एलर्जी भी हो सकती है। धूप से एलर्जी, मौसम से एलर्जी, डस्ट से एलर्जी, या कोई एलर्जी वाला कोई ऐसा रोग हो सकता है जो ऐसे लोगों को होता है, तब भी ये लाइन आ जाती है। तो फिर भी दोबारा मैं कहूँगा कि संगति से बचकर रहने की आवश्यकता इनको है। ये इंडिकेशन इनके हाथ में मिल रहे हैं, एक ये एडिक्शन लाइन वीनस माउंट पर ब्लू कलर, और ये गलत संगति वाली लाइन। तो सावधानी रखें तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। तो अब देखेंगे इनकी सभी मेन लाइनों को, प्रमुख लाइनों को। हार्ट लाइन, इनकी हार्ट लाइन शनि पर्वत पर जाकर रुकती हुई हार्ट लाइन है। रुपये पैसे के प्रति आकर्षण ज़्यादा होता है, रुपया पैसा कमाने की ललक भी ज़्यादा होती है ऐसे लोगों में, लेकिन उतनी अच्छी हार्ट लाइन नहीं है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी इस तरह से डार्क होकर चलेगी हार्ट लाइन, ये निरंतर दबाव को, तनाव को दिखाती है। वो दबाव फ़िलहाल तो पढ़ाई का ही हो सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड दबाव फ़िलहाल इनका हो सकता है। तो ये बातें इनके साथ अभी फ़िलहाल ज़रूर है। माइंड लाइन इनकी यहाँ से अलग होकर चल रही है और इस तरह से जा रही है ये चंद्र पर्वत की ओर। दूर से जुड़ने के संकेत भी दिखाई देते हैं इनके लाइफ में। ऐसे लोग, कई बार ऐसा भी होता है कि एजुकेशन के लिए बाहर भी चले जाते हैं दूसरे देश, या इनके लाइफ पार्टनर बाहर के होते हैं, बाहर जाकर भी सेटल हो जाते हैं ऐसे लोग, और ये चांस इनके लाइफ में दिखाई पड़ते हैं कि ये एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं, या ऐसा हो सकता है इनका ब्याह बाहर हो जाए, इनका लाइफ पार्टनर दूसरे सिटी का हो या विदेश का हो।
कोई ना कोई बात ऐसी इनके साथ में ज़रूर होगी। लाइफ लाइन की लंबाई अच्छी लंबाई है इनकी, एक एवरेज लाइफ जो आज के ज़माने में होती है वो लाइफ इनकी ज़रूर रहेगी। विदेश से जुड़ने की जो बात मैंने कही, ये लाइन भी वही इंडिकेशन दे रही है कि विदेश से जुड़ाव इनका किसी न किसी जरिए से हो सकता है। अब वो जरिया कोई भी हो सकता है। एजुकेशन के लिए ये बाहर जा सकती हैं, इनका ब्याह बाहर हो सकता है, इनका लाइफ पार्टनर बाहर का हो सकता है, कुछ ना कुछ इनके साथ ऐसा जरूर होगा। लक लाइन इनकी केतु से लक लाइन है। घरेलू सपोर्ट भी माता पिता का अच्छा खासा इनको हर लेवल का जरूर मिलने की संभावनाएं इनके हाथ में दिखाई पड़ रही हैं। एक इसको भी लक लाइन का पार्ट मान सकते हैं। मून माउंट की ओर झुकाव है इनका, जो इस बात का संकेत है कि बाहर जा सकती है। फिर वही बात, लक लाइन जब भी मून माउंट से शुरू होगी तो ऐसे लोग दूसरे सिटी से, दूसरे देश से जरूर जुड़ाव ऐसे लोगों का होता है। ये एक निगेटिव साइन है आइसलैंड लक लाइन पर। इसके परिणाम जीवन में अच्छे नहीं होते, लेकिन उसी एज पर यह बुधाई है तो वो इस परिणाम में कमी जरूर लाएगा। अब ये इनका राइट हैंड, पिता से वैचारिक मतभेद या बहुत ज़्यादा पिता से लगाव न रखना, वो बात इनके दोनों हाथों से शो होती है। शनि फिंगर बैंड, थोड़ा गुस्सैल स्वभाव है इनका, ये भी दोनों हाथों से शो हो रहा है। शिक्षा का स्तर अच्छा है, पढ़ाई में मन लगता है इनका, वो बात इनका बुध पर्वत बता रहा है। गुरु माउंट में उभार है इनका, धार्मिक भावनाएं हैं मन में इनके जरूर, लाइफ पार्टनर से लगाव रखेंगी, वो भी ये दोनों हाथ से इंडिकेशन मिल रही है। बुधाई भी दोनों हाथ में है, ये एक अच्छी बात है। वीनस माउंट पर यहाँ पर भी वही कंडीशन है, और मून माउंट पर जो डार्कनेस थी उस हाथ में यहाँ पर भी है। जब एक से जैसे चिन्ह और रेखाएं हो जाती हैं दोनों हाथ में, तो फिर उसके परिणाम भी निश्चित रूप से जरूर मिलते हैं। विद्या रेखा इस हाथ में भी है, कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी शो है इनके भीतर में। और मून माउंट से इस तरह से ये लक लाइन निकली यहाँ तक। लक लाइन नहीं, इसे लाइफ लाइन से ही जुड़ा हुआ मानेंगे। लक लाइन इनकी, उसका भी थोड़ा झुकाव लगता है लक लाइन का इस हाथ में भी मून माउंट से। तो बाहर से जुड़ने के संकेत तो कई है इनके हाथ में, वह बाहर सिटी से दूर या विदेश भी हो सकता है। अब ये इनका साइड से लिया गया फोटो हाथ का। रिलेशनशिप की बात अगर करें तो ये दो लाइनें हैं इनके, एक ये और एक ये। तो जब भी रिलेशनशिप की जितनी भी लाइनें होती हैं उतने रिलेशन व्यक्ति के जीवन में होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि उतनी शादियां ही हो, कोई आत्मीय लगाव हो सकता है किसी से बहुत ज़्यादा, तब ये रिलेशनशिप लाइनें उभर कर सामने आती है। तो एक लगाव होगा इनका 20 वर्ष की आयु के पहले, किसी से अट्रैक्शन होगा इनका, और फिर 25 वर्ष की एज के आसपास इनकी शादी होने के संकेत है। और अच्छा खासा लंबा रहेगा इनका मैरिड लाइफ। थोड़े बहुत प्रॉब्लम शो हैं और कोई गंभीर बात नहीं, वैवाहिक जीवन इनका अच्छा ही रहेगा। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। मैं पुनः कह दूं, 14 वर्ष की आयु है इनकी, हाथ में असीमित रेखाओं में बदलाव का संकेत है आगे की एज में। योग ध्यान साधना मेडिटेशन से जुड़ना इनके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। अच्छा हैंड है, तरक्की ये अवश्य करेंगी लाइफ में। थोड़ा सा भटकाव से बचने की आवश्यकता है इनको आने वाले दिनों में, तो इनका जीवन ज़्यादा बेहतर होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।